ये अब करंट रीजनल अपरेटस क्या है? पाकिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स के साथ री एंगेजमेंट मीडिएशन फ्रॉम क्रेडिटेड विद 2025 का सीज फायर, यानी हमारा अपरेटस विद यूएसए क्या हो गया? ठीक है, दिस वन हम चाइना के साथ $62 बिलियन की इन्वेस्टमेंट, सऊदी अरेबिया के साथ हम इधर निकले और इधर हमने मक्का और एसएमडीए प्रोजेक्ट किए। टर्की के साथ हमने क्या किया? टर्की के साथ भी मक्का एग्रीमेंट किया और फिर उसके बाद यूएई के साथ हमारे रप्चर चल रहा। क्या चल रहे हैं? फ्रिक्शन चल रही है, एंड या इसको हम कह सकते हैं रप्चर। ठीक है, गल्फ राइवलरी या सऊदी अरेबिया एंड यूएई में क्या चल रही है? गल्फ राइवलरी। तो हम किसके पास चले गए? सऊदी अरेबिया, इधर क्योंकि यूएई हमसे नाराज। देन ईरान के साथ हमारी मीडिएशन। ठीक है, और अफगानिस्तान के साथ ड्यूरन लाइन का इशू, ये हम रिजॉल्व करने के लिए कोशिश करें। और जैसे मैंने कहा, इंडिया ने हमारी क्या की? इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया। अब जो हम कह रहे हैं ये इंडिया एंड यूएई, इसको हम कहते हैं थर्ड पार्टी अलाइनमेंट। थर्ड पार्टी अलाइनमेंट अब क्या है? देखें, पाकिस्तान किधर गया? सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान का राइवल कौन? इंडिया। अब जब पाकिस्तान का बाय बर्थ जो राइवल है वो है इंडिया, इंडिया किसके पास गया? यूएई के पास। और यूएई के साथ क्या किया? डिफेंस एग्रीमेंट किया $5 बिलियन का। 15 मई 2026 को $5 बिलियन का एग्रीमेंट होता है, डिफेंस एग्रीमेंट। यानी अगर पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को डिफेंस प्रोवाइड करेगा तो इंडिया यूएई को प्रोवाइड करेगा। यानी इस रीजन में बैलेंस ऑफ पावर भी चल रही है। बैलेंस ऑफ पावर क्या है? पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के साथ, पाकिस्तान will become the ultimate security provider of Saudi Arabia and India will become the ultimate security provider of UAE to balance the relation। इस गल्फ को बैलेंस करने के लिए, बिकॉज पाकिस्तान के जो फुटप्रिंट्स है, पाकिस्तान की जो होल्डिंग्स है वो गल्फ पे है, टर्की, सऊदी अरब। तो ये ओवरऑल जो हमारा इस टाइम पर करंट रीजनल अपडेट्स चल रहा है वो ये एक पिक्चर आपको एक्सप्लेन कर रही है। अच्छा, ये तो करंट है, ये तो लास्ट 16 मंथ्स का है। थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं कि अभी हम देख रहे हैं। अच्छा, इधर ही मैं आप लोगों को हेडिंग लिखवा दूं कि हम चाइना के साथ क्या कर रहे हैं? डीपनिंग अलाइनमेंट। हेडिंग नंबर 1, डीपनिंग अलाइनमेंट। उसमें आप चाइना को ऐड कर दें, उसमें आप सऊदी अरेबिया को ऐड कर दें, उसमें आप टर्की को ऐड कर दें, यानी डीपनिंग अलाइनमेंट। और डीपनिंग अलाइनमेंट में आप सी पैको की ऐड कर दें, $62 बिलियन का प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर इसके बाद हम कहते हैं ट्रांजैक्शनल एंड कंडीशनल रिलेशन। कौन सा रिलेशन? हेडिंग नंबर 1, हेडिंग नंबर 2, ट्रांजैक्शनल एंड कंडीशनल। अब ये ट्रांजैक्शनल क्या है और कंडीशनल क्या है? आप एटीएम में जाते हैं, एटीएम पर जाकर आप कार्ड को यूज करते हैं तो फिर लिखा आता है कि जो ट्रांजैक्शन हैज बीन सक्सेसफुल, यानी आपके पैसे निकल रहे हैं। तो पाकिस्तान और यूएसए का हमेशा जो रिलेशनशिप रहा है वो क्या रहा है? ट्रांजैक्शन, पैसे लिए, काम दिया। ठीक है, और इसकी मिसाल इसकी ये 1979 में जब यूएसएसआर इन्वेडेड अफगानिस्तान तो पाकिस्तान सपोर्टेड यूएसए अफगान वॉर में। 2001 में वॉर ऑन टेरर जब 9/11 का इंसिडेंट होता है तब क्या होता है? तब भी हमें नजर आता है ट्रांजैक्शन, हमें एड मिलती है। 1979 में हमें $7 बिलियन की एड मिली, 2001 में हमें फिर मजीद एड मिली। ओवरऑल टोटल हमें जो एड मिली यूएसए से अब तक वो मिली $33 बिलियन की। ट्रांजैक्शनल रिलेशन, इसको मैं ट्रांजैक्शनल क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 1977 में इसी यूएसए ने पाकिस्तान पर क्या लगाई थी? सैंक्शंस, क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था, न्यूक्लियर एटम बनने जा रहा था। तो किसने सैंक्शंस लगाए? यूएसए ने सैंक्शन लगा दी 77 में। 1971 में देखे पाकिस्तान ने यूएसए की मीडिएशन कराई, किसके साथ? चाइना के साथ। हेनरी किसिंजर का जो मीटिंग अरेंज की वो कौन सी थी? 1971 में। 1977 में वही यूएसए हम पे सैंक्शन लगा रहा है।
और वहीं यूएसए 1979 में हमें कह रहा है कि मुजाहिदीन थे जो अफगानिस्तान में, आई नीड योर हेल्प, ठीक है। देन इसके बाद हम देखते हैं 2001, ये ट्रांजैक्शन 1998 पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सपेरिमेंट करता है चागी में, उसके बाद फिर सैंक्शन, उससे पहले भी सैंक्शन, ठीक है। और 2001 में फिर पाकिस्तान की जरूरत पड़ गई किसको, whenever she is trapped in this region, यानी यूएस she is trapped, तब इसको पाकिस्तान की जरूरत, तो ये ट्रांजैक्शनल और कंडीशनल था। अब भी पाकिस्तान की इनको जरूरत थी, क्योंकि पाकिस्तान की ज्योग्राफी ये बताती है कि उसका बॉर्डर ईरान के साथ, उसका बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ, उसका बॉर्डर चाइना के साथ, उसका बॉर्डर इंडिया के साथ है। तो पाकिस्तान और ईरान भाई भाई मुस्लिम कंट्री, तो यहाँ पर इन्होंने क्या की, री एंगेजमेंट की, मीडिएशन करा। तो पहली हेडिंग डीपनिंग अलाइनमेंट, डीपनिंग अलाइनमेंट में चाइना, चाइना में सी पैक के बाद उसके बाद हम कहते हैं सऊदी तुर्की। डीपनिंग अलाइनमेंट हम क्या कर रहे हैं, अलाइनमेंट्स को अपनी बढ़ा रहे हैं। और उसके बाद हमने देखा कि जो कंडीशनल अलाइनमेंट्स हैं, ठीक है, कंडीशनल एंड ट्रांजैक्शनल जो अलाइनमेंट्स हैं, जो रिलेशन है वो यूएसए के साथ, और उसमें हमने मीडिएशन करा। देन उसके बाद हम कहते हैं ट्राइलेटरल या थर्ड पार्टी जो अलाइनमेंट हो रही है, उसमें हम कहेंगे यूएई प्लस इंडिया, यूएई प्लस इंडिया। और फिर उसमें हम फिर जो से हम कह सकते हैं डिफेंस एग्रीमेंट्स भी हो रहे हैं सिक्योरिटी के लिए और रीजनल के लिए। वो कौन से हैं, सऊदी अरेबिया, टर्की, पाकिस्तान, ठीक है।